अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, लाहौर में हाफिज कुरान किराए का कातिल बन गया और सुपारी के तौर पर वो कत्ल करने के लिए 2 उम्रे के टिकट 30,000 रुपया और मोटरसाइकिल लेता है। दूसरी हैरान कुन बात इस मामले में ये कि जो कत्ल करवाने वाला है वो मकतूल का करीबी रिश्तेदार है और मकतूल को ये मालूम ही नहीं, उसके घर वालों को मालूम ही नहीं कि उनका करीबी रिश्तेदार उनके लिए दिल में हसद पाले हुए बैठा है। अब ये वाकया मैं आपको तफसील से बताता हूँ। 1 जनवरी को ये मामला लाहौर के सब्जाजार बाजार में पेश आया, जहां पर रियाज नामी शख्स अपनी बीवी के हमरा शॉपिंग में मसरूफ था कि 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और रियाज को फायरिंग करके वहां पर कत्ल कर देते हैं। अब पुलिस इस मामले की इंटेरोगेशन करती है। अंधा कत्ल था, पुलिस को इस मामले में जो है वो कोई क्लू भी खास नहीं मिल रहा था। पुलिस वाले जो है वो मकतूल के अहले खाना के साथ इंटेरोगेशन करते हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है जी कि उनकी ना तो किसी के साथ दुश्मनी है, वो शरीफ लोग हैं, और ना ही उनका किसी के साथ कोई तनाज़ा या झगड़ा चल रहा है। फिर पुलिस जो है वो मकतूल का मोबाइल फ़ोन ट्रेस करती है तो पता ये चलता है कि मकतूल को आखिरी कॉल एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की आई थी, जिसने उनसे ये पूछा था कि वो इस वक्त कहाँ हैं, वो उन्हें पिज़्ज़ा डिलीवर करना चाहते हैं। रियाज उन्हें फ़ोन पर अपनी लोकेशन बताता है और उसके बाद वो 2 मोटरसाइकिल सवार उसे कत्ल करके वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस इसी क्लू का पीछा करते हुए हाफिज उस्मान तक पहुंचती है और फिर हाफिज उस्मान इंटेरोगेशन के दौरान इतराफ़े जुर्म कर लेता है और फिर ये वो हैरान कुन इंकशाफ करता है कि उसने 2 उम्रे के टिकट 30,000 रुपया और मोटरसाइकिल के लिए रियाज नामी शख्स को कत्ल किया था। कत्ल करवाने वाला है जी रियाज का हमजुल्फ, या आम जबान में आप उसे सांडू भी कह सकते हैं। तो सांडू ने या हमजुल्फ ने रियाज को क्यों कत्ल करवाया? पुलिस ये बताती है जी कि इम्तियाज नामी शख्स जिसने रियाज को कत्ल करने के लिए सुपारी दी थी, उसकी बीवी अपनी बहन के घर यानी कि रियाज के घर आई हुई थी और उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और झगड़ा यह था कि इम्तियाज ने जब दूसरी शादी की थी तो उसने अपनी बीवी के नाम एक घर लगाया था और वो अब शादी के बाद अपनी बीवी से वो हक महर में दिया हुआ घर वापस लेना चाहता था। बीवी मुसलसल इस चीज के ऊपर इनकार कर रही थी और वो लड़ाई झगड़े के बाद अपनी बहन के घर मुंतकिल हो चुकी थी। इम्तियाज रियाज के घर आता है अपनी बीवी को मनाने के लिए, लेकिन रियाज वहां पर अपनी साली की साइड लेता है, यानी कि इम्तियाज की बीवी को सपोर्ट करता है और इसी छोटी सी रंजिश की बिना पर इम्तियाज जो है वो फिर उस्मान को सुपारी देता है और रियाज को कत्ल करवा देता है। अब इसमें जो दूसरा जो है वो हैरान कुन मामला ये है कि आखिर उस्मान जो है वो उम्रे की टिकट के लिए क्यों राजी हो गया, उम्रे के लिए क्यों राजी हो गया? आमतौर पर यही होता है जी कि किराए के कातिल जो हैं वो पैसे या रकम वसूल करते हैं किसी भी शख्स से सुपारी लेते हुए। और पुलिस इस मामले में ये बताती है जी कि इम्तियाज और कातिल उस्मान एक ही इलाके में रहने वाले थे। इम्तियाज अच्छी तरह से हाफिज उस्मान को जानता भी था और हाफिज उस्मान की जो दीनी रग़बत है उसको देखते हुए उसने उम्रे के टिकटों की लालच दी थी उसे, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसे पैसों की लालच देगा तो वो कभी भी ये काम उसके कहने पर नहीं करेगा। और फिर इसी बहकावे में आकर उस्मान ने जो है वो 2 उम्रे की टिकटों के लिए रियाज को कत्ल कर दिया। पुलिस ने वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है, इसके अलावा वो हथियार भी बरामद कर लिया है जिससे उस्मान ने रियाज को कत्ल किया था। अब पुलिस इस मामले में ये बताती है कि जब उन्होंने मजीद तहकीक की तो पता ये चला कि उस्मान इससे पहले भी 2 मुकदमात में शेखुपुरा पुलिस को मतलूब था और उस्मान का ये प्लान था कि वो आने वाले चंद रोज़ में मुल्क से फरार हो जाएगा। वहाँ पे जाके पता नहीं उसने उम्रा करना था या नहीं करना था, और वो ये भी एतराफ़ कर चुका है कि उसने सऊदी अरब में जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाना था। अब ये उसने उम्रे के टिकट जो हैं वो शायद इसीलिए हासिल किए थे कि वो मुल्क से फरार हो जाता और फिर सऊदी अरब में जाके गायब हो जाता, क्योंकि उसे मालूम था कि जो उसने काम किया है कभी ना कभी पुलिस जो है वो उसे पकड़ ही लेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो कातिल है यानी कि मकतूल का हमजुल्फ, वो अभी तक फरार है, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और पुलिस ये कहती है कि वो जल्द इम्तियाज को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और जब इस मामले में मकतूल की बीवी और उसकी साली से बातचीत की गई तो उन्होंने तमाम तर चीज़ों से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारे घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा इम्तियाज़ के साथ नहीं हुआ, मामूल की जो बातें हैं वही चल रही थीं, लेकिन हम इस मामले में नहीं जानते कि इम्तियाज़ के जहन में क्या आया था और उसने इस छोटी सी बात के ऊपर किस लिए जो है वो रियाज को कत्ल करवा दिया।
اب دو چیزیں ہیں اس معاملے میں دیکھنے والی، ایک یہ کہ انسانی جان کتنی سستی ہو چکی ہے اور دینی رغبت رکھنے کے باوجود اس سفاک قاتل نے یہ حرکت کی، اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے آپ کے قریبی رشتہ دار اپنے دلوں میں حسد پال لیتے ہیں، اور حسد کی آگ جو ہے وہ جب بھڑکتی ہے تو پھر یہ گھر کے گھر جلا دیتی ہے اور پھر نیکیوں کو بھی دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔